सिंह ने। सो पिछले लेक्चर में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। तो हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स में मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। तो हमने उन गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि वो तो लाखों में करोड़ों में, तो हम उनके बारे में तो नहीं पढ़ सकते। तो हमने किनके बारे में पढ़ा, उनमें कुछ टाइप ऑफ सेल, कुछ टिपिकल सेल्स थे, उन सेल्स के बारे में पढ़ा। तो हमने 3 टाइप के सेल्स देखे। कौन कौन से? सबसे पहली सेल द गॉबलेट सेल या फिर म्यूकस नेक सेल। तो म्यूकस नेक सेल का काम क्या है? उसमें नाम ही आ रहा है म्यूकस, तो इसका मतलब वो म्यूकस सीक्रेट करती है। एंड म्यूकस का एक काम मैंने आपको लेक्चर नंबर 3-4 कहीं पे तो बताया होगा, जहां पे मैंने इसोफेगस पढ़ाई थी आपको। तो इसोफेगस का काम भी हमने देख लिया, वहां पे पेरिस्टाल्सिस वगैरह वो सब देख लिया हमने। पेरिस्टाल्सिस इज अ मस्कुलर मूवमेंट्स, एक कुछ मस्कुलर मूवमेंट्स चलती है, उस वजह से हमारा फूड नीचे की तरफ पुश होता है। लेकिन यहाँ वहां पे हमारे म्यूकस का लुब्रिकेशन का काम है, तो उसी लुब्रिकेशन की वजह से हेल्प होती है हमारे फूड को नीचे की तरफ आने के लिए। ओके, फूड यानी कि बोलस, इसोफेगस में फूड को बोलस कहा जाता है, याद रखना। देन उसके बाद हमने म्यूकस का देख लिया। म्यूकस के बाद सेकंड टाइप ऑफ सेल कौन सी थी हमारी? हमने देखा कि चिप सेल और पेप्टिक सेल, ये दूसरी टाइप की सेल है। ओके, दो नाम है उसके, चिप सेल, पेप्टिक सेल एंड एक और नाम है द ज़ाइमोजेन सेल। ओके, ज़ाइमोजेन सेल, ये तीनों नाम आपको याद रखने। पता नहीं कौन सा नाम ऐसे अपना नीट वाले पूछेंगे, इसलिए तीनों नाम याद रखना। सो वो क्या करते हैं ये तीनों भी सेल? प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन, ये दोनों एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। ओके, एंड उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, वो सब थोड़ी छोटी छोटी चीजें, ये सब सीक्रेट करना। इन एक सेल का लेकिन 3 नाम है उसके, तो वो करती है। देन इसके बाद हमारे थर्ड नंबर की ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल, वो क्या करती है? HCl एंड कैसेंस इंट्रिंसिक फैक्टर CIF, ये दो चीजें सीक्रेट करती है। तो हमने पढ़ा इन सब के बारे में, HCl एंड CIF, ये दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अभी यहाँ पे समझाने जाऊंगा तो कल का ही लेक्चर, उससे अच्छा आप देख लो तो आपके लिए बेटर है। हाँ, और एक और बात मैंने आपको बताई कि जब जिस भी एंजाइम के आगे प्रो या फिर उसके पीछे ओजन लग जाए, जैसे कि प्रोरेनिन, तो इसका मतलब ये इनएक्टिव एंजाइम है। इसको एक्टिव कौन करता है? हमारा HCl, जो ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल रिलीज करती है। एंड देन सेकंड एंजाइम कौन सा था हमारा? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन के पीछे ओजन लगा है, तो इसका मतलब ये भी इनएक्टिव है। इसको पेप्सिन कौन बनाता है? एक्टिव कौन करता है? HCl ही करता है। ओके, सो ये सब छोटी छोटी बातें कल के लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा दिया है। आप प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं वो लेक्चर देख लीजिए। तो हमारे स्टमक के बाद हमारा फूड कहां पे आता है? ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में। हमने एलिमेंट्री कैनाल में देखा स्टमक के बाद फूड इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू बाहर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस के थ्रू, फिर उसके बाद बाहर। तो ये हमने पढ़ लिया। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। तो लिखिए, टॉपिक डालिए, द इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स कौन सी है? द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। एक और नाम बताया था मैंने इनका, किसी को याद है? प्लीज कमेंट करना, मैं बिल्कुल आपकी कमेंट देखूंगा। ओके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को एक और नाम है, उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रिप्स ऑफ लैबोकून। ओके, सो लिख लीजिए आप, अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्रिप्स ऑफ लैबोकून इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का दूसरा नाम है। ओके, सो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये ग्लैंड्स है, तो उनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहा जाता है। इसमें क्या है? देयर आर सर्टेन एंजाइम्स आल्सो, वहां पे भी अलग अलग टाइप के एंजाइम्स है, वो सब है। सो इन एंजाइम्स में अल्टीमेट डाइजेशन के भी एंजाइम्स होंगे। तो कौन कौन से हैं हम लिखते हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाटर, ऑब्वियसली होगा H2O। देन सेकंड द म्यूकस। म्यूकस तो हमने बहुत जगह पे पढ़ा, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के रूट में म्यूकस और कहां पे प्रेजेंट था? हमारे सलाइवा में प्रेजेंट था, वाटर एंड म्यूकस। एंड वहां पे क्या क्या था? म्यूसिन्स वगैरह, वो सब हमने डिटेल में पढ़ लिया है। प्लीज जाके सब लेक्चर आपको देखने हैं, तभी जाके आपको इसके बाद के एक एक लेक्चर समझ में आने वाले हैं, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड लेक्चर्स होने वाले हमारे। कोई लेक्चर में, अभी ये लेक्चर चल रहा था, हमने लेक्चर नंबर 3-4 का इसोफेगस के बारे में, जो भी मैंने म्यूकस का काम था वो बता दिया। अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। म्यूकस के बाद है माल्टेज। इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या है यार? इंटेस्टाइनल जूस आई थिंक मैंने बताया नहीं, सॉरी। सो इंटेस्टाइनल जूस का मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम्स है इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में अलग अलग जो एंजाइम्स आके मिल रहे हैं, उन एंजाइम्स को सक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। तो लिखिए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का एंजाइम को, अपना जूस को क्या कहते हैं? द सक्कस एंटेरिकस या फिर एक और नाम है उसका इंटेस्टाइनल जूस। INT जूस लिखूं मैं सिर्फ, पूरी स्पेलिंग चलो लिख देता हूं। इंटेस्टाइनल, वो लिखने में बहुत बोर होता है बहुत। इंटेस्टाइनल जूस,
ओके, तो उस जूस को क्या कहते हैं, इंसाइड के जूस को क्या कहते हैं, सर्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। तो हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या है, तो उसमें है वाटर, म्यूकस, द माल्टेज, माल्टोज नहीं माल्टेज, देन है इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज, इसके बाद अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, देन न्यूक्लियो न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये सब इसमें होता है, डेजेस, देन न्यूक्लियोटाइडेजेस, देन इसके बाद में और भी चीजें हैं, द इंटेस्टाइनल लाइपेज भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज, देन लैक्टेज एंड इसके नीचे लिखिए, एंड भी लिख सकते हैं, कोई वैसे शॉर्टेज वाली बात नहीं है, सुक्रेज। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइनल जूस या फिर सर्कस एंटेरिकस में, तो वाटर, म्यूकस, माल्टेज, इंटेरोकाइनेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेजेस, इंटेस्टाइनल लाइपेजेस, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सब चीजें कहां पे प्रेजेंट होती है, हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में, सॉरी सर्कस एंटेरिकस में या फिर इंटेस्टाइनल जूस में। ओके, सो इसके बाद ये सर हमारा फूड इंटेस्टाइन में आता है, उसके साथ अनेकों सीक्रेशन उसे मिलती है, हमारे इंटेस्टाइन की सीक्रेशन मिलती है, उसके बाद लिवर की सीक्रेशन मिलती है, पैनक्रियास की सीक्रेशन मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो फूड है स्टमक से सीधा लिवर या फिर पैनक्रियास के पास जाके जो भी सीक्रेशन की लेन देन है उन लोगों की, अपना इंटरनल काम जो भी उनका होता होगा हमारे स्टमक में, वो उनके पास पर्सनली जाके करता है, या फिर ये लिवर एंड पैनक्रियास ये दोनों हमारे फूड के पास आके पर्सनली उनका काम कर जाते हैं, या फिर हमारा फूड सीधा स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है उसके बाद इनके पास जाता है। क्या लगता है आपको, जस्ट सोचिए एंड इसका आंसर कमेंट करना। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारा फूड स्टमक के बाद सीधा इंटेस्टाइन में आ जाता है। ओके, हमने कहीं भी एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा है कि हमारा फूड स्टमक के बाद लिवर में जाता है या फिर पैनक्रियास में जाता है, डायरेक्टली पढ़ाना स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में फूड आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल के बाद लार्ज, लार्ज के बाद आगे की प्रोसेस पता है आपको। सो ये जो है हमारे लिवर पैनक्रियास, ये इनकी सीक्रेशंस भेजते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, अंडरस्टूड, इनकी सीक्रेशंस हमारे इंटेस्टाइन में भेजते हैं एंड उसके बाद जो कुछ भी काम उनका होता होगा वो होता है हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में। इसके बाद ये इतनी प्रोसेस आप समझ लीजिए कि हमारा फूड डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आता है एंड इंटेस्टाइन के बाद सीधा बाहर निकल जाता है, उसके एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन वो सब कंप्लीट करने के बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो वो उसके सिवा और कहीं जाता नहीं, लिवर पैनक्रियास में जाता नहीं। ओके, ये एक बात मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने आपके एक 30-40 सेकंड्स खा लिए, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हमें पढ़ना है हमारे लिवर के बारे में, लिवर क्या है, लिवर के बारे में और क्या क्या है, उसके कौन कौन से सेल्स है, उसके लोब्यूल्स है, उसके लोब्स है, क्या क्या है सब हम पढ़ेंगे। जस्ट आप पहले इतना नोट कर लीजिए, कर लिया, रफ कर रहा हूं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, अब शुरू करते हैं हमारे लिवर के बारे में, चलो जल्दी से टॉपिक डाल दीजिए, द लिवर। ओके, लिवर हमारे बॉडी का सबसे पहला पॉइंट हमारे इस लिवर का, लिवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ओके, द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिखिए सबसे पहला इसका मुद्दा, सबसे पहला पॉइंट, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट का क्या लगता है कहां पे प्रेजेंट होगा हमारा लिवर, थोरैसिक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में या फिर पेल्विक कैविटी में, कहां पे प्रेजेंट है, इतना तो आपको पता है कि यहीं पे कहीं पे प्रेजेंट है। ओके, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी मैं आपको बताता हूं, लिखिए सीधा बताने से पहले, बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम एंड कहां पे है, अरे एम लिखिए, एच लग दिया, एम लिखना था, डायफ्राम एंड बिलो द डायफ्राम एंड राइट साइड ऑफ, राइट साइड यहां पे लिख रहा हूं, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी,
कैविटी, समझ में आया? बिलो द डायफ्राम मतलब हमारा ये जो डायफ्राम है, ये जो बोन है, इस बोन के नीचे राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, राइट साइड में हमारे एब्डोमिनल कैविटी है। एंड कैसे दिखता होगा? आपने पैटिस खाया है मुंबई के जो मोस्टली सब लोगों ने अगर खाया, मुंबई के जो है सबने खाया होगा। लाइक देखो इस प्रकार से दिखता है हमारा लीवर, इस प्रकार से, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ओके, इसके दो लोब्स में इसको डिवाइड किया गया है, मतलब ऊपर वाले ने हमारे, आप उसे जिस भी नाम से पुकारो उसने, दो लोब्स में, इट इज राइट लोब, द राइट लोब एंड इट्स लेफ्ट लोब, ये वाला हमारा लेफ्ट लोब है। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? राइट वाला, तो ऑब्वियसली राइट वाला, राइट लोब इज बिगर देन द लेफ्ट लोब। तो लिखिए liver is divided into two lobes। यहीं पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं, आपको क्या अभी लिखना है बस, ये तो दिख रहा होगा, टू lobes। तो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब यहाँ पे मैंने दिखा दिया। सो राइट लोब इज बिगर देन द लेफ्ट लोब, तो लिखिए वो भी, राइट लोब, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट जिसको याद रखना है अच्छी तरह से, ये राइट लोब बिगर देन द लेफ्ट लोब, बिगर देन द लेफ्ट लोब। तो हमारा लिवर डिवाइडेड है लोब्स में। ओके, सो लिवर के अंदर है लोब्स, लोब्स के अंदर क्या है? द हिपैटिक लोब्यूल्स, मतलब लोब्यूल्स, एंड उस लोब्यूल्स को क्या कहते हैं? द हिपैटिक लोब्यूल्स। तो लिखिए द हिपैटिक लोब्यूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिवर की, hepatic lobules, these are the structural and the functional unit of liver। क्या है हमारे hepatic lobules? structural and functional unit, किसके? हमारे liver के। तो लिखिए the structural and functional unit of liver। ओके, हमारे लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा हेपेटिक लोब्यूल। दो टाइप के सेल्स है इनके पास, चलो हाथों हाथ वो भी लिख लो। अभी मैं क्या करने वाला था, इसको रफ करके आगे बताने वाला था, बट लिख लीजिए यहीं पे हेपेटिक लोब्यूल्स। तो सबसे पहली द कफर सेल्स, कफर, इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, कफर सेल, आई थिंक यहाँ पे डबल एफ है, हाँ एक सेकंड यहीं पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, फिर भी एक बार चेक कर लेना स्पेलिंग, कफर सेल। इसका काम क्या है? दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक का मतलब क्या है? जब भी टॉक्सिक मटेरियल को मारना होगा, सबसे आगे ये होगी, क्योंकि कफर सेल का काम ही है टॉक्सिक मटेरियल को खत्म करना। ओके, तो कफर सेल लिखिए फैगोसिटिक इन नेचर, फैगोसिटिक इन नेचर। ओके, तो ये हो गई हमारी हेपेटिक लोब्यूल की पहली सेल। एंड सेकंड सेल कौन सी है? हेपेटिक सेल, इसके नाम से थोड़ी थोड़ी जुड़वा, हेपेटिक सेल। ओके, ये क्या करती है? बाइल सीक्रेट करती है। इसका कुछ ज्यादा काम नहीं, बाइल सीक्रेट करना, बस किसी को मार काट करना इसको अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ बाइल जूस को सीक्रेट करना इसका काम करती है। बाइल जूस सीक्रेटर, इट सीक्रेट्स बाइल जूस सीक्रेशन लिखिए, बाइल जूस का सीक्रेशन काम हेपेटिक सेल का काम है। तो इतना फिलहाल इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम लिवर के आगे, इस लिवर के आगे भी थोड़ी सी चीजें बची है वो देखते हैं। लिख लिया? ओके, रफ करो, डन। तो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन बाकी है, उतने से लिख ले, उसके बाद लिवर हमारा खत्म। ओके, सो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, अ फाइब्रस शीट, फाइब्रस शीट, ये नोट्स आपको जरूरी है,
वरना मुंह से समझा दूंगा मैं आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये आगे तक नीट की 2024 जो 2025 वाले देख रहे हैं उनके लिए भी याद रखना मुश्किल है। फाइब्रस शीट called as Gleason's capsule, इसको मैं डबल इन्वर्टेड में बता दे रहा हूं आपको। एंड ये आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड किसी सेंटेंस में जब हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके पीछे भी पढ़ा है, तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इनको किसी पर्टिकुलर कलर पे आप मतलब उसके लिए स्पेशल रख लीजिए। समझो अभी आप ब्लू पेन से आपके नोट्स लिखते हो, ओके, एंड ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके लिए आप एक स्पेशल कलर फिक्स कर दीजिए एंड उसी कलर से ये चीजें आपको लिखनी है, ताकि आपको अच्छी तरह से मेमोराइज रहे, अच्छी तरह से आपको याद रहेगा ये सब आपके एग्जाम तक। ओके, सो ये जो है अ फाइब्रस शीट कॉल्ड एज Gleason's capsule which is covers the lobes 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 and lobules, ये lobules हमारे हेपेटिक lobules, इनको सिंगल यूनिट देखो। लोब्स एंड लोब्यूल्स को कवर करने का काम कौन करता है? हमारा Gleason's capsule, इट्स अ फाइब्रस शीट। ओके, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, फाइबर की है, किसकी बनी हुई फाइब्रस शीट है, कैसी है, ये सब चीजें अच्छे से याद रखनी है। ओके, देन हमारा लोब्यूल क्या है? हमारे जो हेपेटिक लोब्यूल्स है, यही पे बता दो, इनका हेक्सागोनल या फिर पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आपको जरूरी नहीं है इतना, छोड़ दीजिए, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो। हेक्सागोनल या फिर पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह से शॉर्ट वीडियो बना के। ओके, सो हेक्सागोनल या फिर पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है हमारे लोब्यूल्स का। इसके बाद लिवर becomes the first, ये रोमन में लिख रहा हूं, फर्स्ट organ to receive digestive nutrients। ओके, हमारा लीवर जो है सबसे पहला ऑर्गन है जिसको डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट रिसीव करता है जो। ओके, लीवर बिकम्स द फर्स्ट ऑर्गन टू रिसीव डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हमारे लीवर के पास डुअल ब्लड सप्लाई। ओके, लिखिए वो भी, डुअल ब्लड सप्लाई। ये सब छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। डुअल ब्लड सप्लाई तो कौन सा, किसके पास से कौन सा आता है? सबसे पहला नीचे लिख रहा हूं, हेपेटिक आर्टरी AR, ये कौन सा आती है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ओके, देन hepatic portal vein, ये लाती है डीऑक्सीजनेटेड। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इतना लिख लीजिए। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लिख लिया, रफ करो। तो गाइस अभी हमने लिवर के बारे में पढ़ लिया। अब लेकिन मैंने बाइल जूस के बारे में आपको बताया है, तो बाइल जूस के बारे में फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। छोटी सी यानी कि जितनी एनसीईआरटी में है एंड जितनी आपको इंपॉर्टेंट है बाहर की वो सब। ओके, सो छोटी सी एंड वो सब बातें, इसका मतलब है कि जो आपको रिक्वायर्ड है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब बताऊंगा। सो बाइल जूस, यहाँ पे टॉपिक डालिए, स्टार्ट करते हैं। दिस इज नॉट अ स्टार बट अभी समझ जाइए। बाइल जूस तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होते हैं बाइल सॉल्ट्स
and bile pigments. Bile pigments, the pigment, ये पिगमेंट आपको ये वर्ड आई थिंक नहीं, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में पिगमेंट वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कलर से रिलेटेड है। ओके, तो पिगमेंट जहां पे भी आ जाए समझ जाना ये कुछ ना कुछ कलर के बारे में बात करने वाला है। ओके, सो इतनी फिलहाल के लिए इतने पिगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ठीक है, डबल मेटर मत कीजिए, आपको बताने के लिए किया था। सो बाइल सॉल्ट्स में क्या क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइको एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्लाइकोकोलेट स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिए, आई थिंक यही है। उसके बाद सोडियम टोरोकोलेट, देन सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देन हमारे बाइल पिगमेंट में क्या कौन कौन से होते हैं बाइल पिगमेंट्स। सो सबसे पहला है हमारा बिलीरुबिन, एंड देन सेकंड वन इज द बिलीवर्डिन, क्या नाम है इनके, हिंदुस्तान में होते थे उनके नाम बहुत अच्छे होते हैं वैसे हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये हमारे आरबीसी के डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स है, ये भी लिख लीजिए, दे आर द डिग्रेडेड products of the RBCs, ओके। अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए, इसका आंसर कमेंट में करना। हमारे आरबीसी का लाइफ स्पैन होता कितना है, कितने दिनों का, ओके, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। सो तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने बाइल सॉल्ट्स में देख लिया, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड बाइल पिगमेंट में क्या क्या होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, एंड बोथ आर द डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स ऑफ द आरबीसी। अब देखते हैं हमारे बाइल सॉल्ट्स का कुछ फंक्शन है, उसका क्या काम है वो देखते हैं आगे। सो इस प्रकार से मैं एरो कर रहा हूं एंड आपको यहां पे नीचे लिखना है, makes the food alkaline, ओके, makes the food alkaline। हमारे बाइल सॉल्ट्स के और दो फंक्शन बाकी है, जस्ट इतना ही पढ़ना है आज, इसके बाद स्टॉप करने वाले हैं। देन सेकंड काम क्या है इसका, इमल्सिफाइज द फैट्स, फैट को इमल्सिफाई करना है, अरे यार उठाई जाए करूंगा तो स्पेलिंग में मिस्टेक, emulsifies the fats, okay, emulsifies the fats। देन तीसरा काम क्या है इसका, एक्टिवेट द लाइपेज, इसको लाइपेज को एक्टिवेट करना इसका काम है। तो बस इतना ही आज पढ़ना था। हमने देख लिया बाइल सॉल्ट्स में क्या क्या है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, बाइकार्बोनेट, पिगमेंट में क्या है, बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ द आरबीसी, ये दोनों की, एंड आरबीसी का लाइफ स्पैन मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए बस, बाकी इसके पहले आंसर दिए नहीं दिए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ओके। देन इसका काम देखिए हमने बाइल सॉल्ट्स का, मेक्स द फूड अल्कलाइन, उसके बाद इमल्सिफाइज द फैट्स एंड एक्टिवेट द लाइपेज, बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, ओके। एंड आई एम श्योर कि इतना पढ़ने से आपके नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ओके। इसके बाद ये चैप्टर अभी जल्दी खत्म होने वाला है और 2 से 4 लेक्चर ज्यादा नहीं, एंड मेरा एम है अगर मैं चाहूं तो कल के एक लेक्चर में बचा हुआ पूरा रेस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट करवा दूं, बट 20 से 25 मिनट जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया, उसमें एक टॉपिक इजी वे में एकदम शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में आपको समझाना है, वो लेक्चर उतना वो टॉपिक, हार्ड टॉपिक इजी करके बताना है, ये मेरा एम है। इसलिए मैं 20-25 मिनट के लेक्चर ले रहा हूं एंड हर लेक्चर उतना ही चलेगा, एंड उतने में हम एक बड़ा टॉपिक, एक हार्ड टॉपिक इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा, ओके। सो गाइस आज हम यहाँ पे रुकते हैं, ओके। तो आज हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया हमारा लीवर का पार्ट, उसके बाद जो कुछ भी छोटी छोटी बातें थी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में, ओके।
सो यही पे रुकते हैं. माझे महाराष्ट्रातील मित्र, माझ्या मैत्रिणी, त्यांना जर मराठीमध्ये काही कंटेंट हवा असेल त्यांनी नक्कीच मला कमेंट मध्ये कळवा, अथवा डिस्क्रिप्शन मध्ये तर माझे इंस्टाग्राम हँडलचे लिंक आयडी दोन्ही अवेलेबल आहेत. मी कमेंट मध्ये एक वेळेस पिन करेल जर तुम्हाला गरज भासली तर त्याची. आणि नक्कीच तुम्ही मला कमेंट मध्ये कळवा किंवा तिथे पर्सनली मेसेज करा. तुम्हाला जे कंटेंट हवं असेल, शैक्षणिक दृष्ट्या असेल किंवा मनोरंजनात्मक काही हवं असेल, मनोरंजनात्मक तर सध्या नाही प्लॅन त्याचा, पण शैक्षणिक दृष्ट्या तुम्हाला जर काही महत्त्वाचं वाटत असेल तुमच्या सिलेबससाठी आणि माझ्याकडून तुम्हाला ते अपेक्षित असेल तर नक्कीच कळवा मला. मी करेल तुमच्यासाठी प्रयत्न म्हणण्यापेक्षा नक्कीच जरूर करेल. ओके, सो आज यही पे रुकते हैं. तब तक के लिए तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.